हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ग्रीन स्टॉक। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक टेक्निकल टूल के बारे में जिसका नाम है मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा सेटअप भी दूंगा जिसको ट्रेड करके आप आसानी से प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो सेटअप दूंगा वो बहुत ही इजी टू यूज है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है मूविंग एवरेज। So friends, the moving average is a simple technical analysis tool that smoothens out price data by creating a constantly updated average price। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब आपको ये जानना है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 का एवरेज निकाल करके आता हूं तो मेरे पास मान लीजिए ये एक डॉट आता है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट 5 का एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास एक ये डॉट आता है और कंसिस्टेंटली जब मैं ऐसा करता हूं और तो मेरे पास काफी सारे डॉट्स आ जाते हैं और इन डॉट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक लाइन आ जाती है जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज की लाइन। तो दोस्तों इस लाइन के अंदर जो है जो नॉइज है जो कि प्राइस के अंदर आई हुई है उसको स्मूदन्स आउट करके एक सिंपल सी लाइन हमारे पास मिल जाती है जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज काफी टाइप्स के होते हैं लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। दोस्तों ये जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए काफी यूज होता है और काफी इजी टू यूज इंडिकेटर है। दोस्तों एक और इसके साथ यूज होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे लेकिन आज नहीं कभी और। तो फिलहाल coming back to the topic exponential moving average. An exponential moving average is a type of moving average that places a greater weight than on the recent data points। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालता हूं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो यहाँ पर 5 को दिया जाएगा, उसके बाद 4 को, उसके बाद 3 को एंड देन सो ऑन। इसका मतलब दोस्तों जो बिल्कुल लेटेस्ट और रीसेंट डेटा हुआ, रीसेंट एक्शन हुआ है उसको ज्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों ने जान ली कि मूविंग एवरेज क्या होता है और उसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो दोस्तों अब तक हम मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसकी ट्रेडिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जब भी स्मॉल ईएमए से मतलब है दोस्तों मेरा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब भी स्मॉल ईएमए बिग ईएमए को अबव क्रॉस करेगा तो वहां पर आपको बाय के मौके ढूंढने हैं और जब भी स्मॉल ईएमए बिलो क्रॉस करेगा बिग ईएमए को तो वहां पर आपको सेल के मौके ढूंढने हैं। यहाँ पर स्मॉल ईएमए दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं हम एक कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, उसका पूरा मैं चार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसके अंदर दोस्तों 9 एंड 21 का जो कॉम्बिनेशन है वो हम काफी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज करेंगे। 25 एंड 50 डे का जो है उसको हम कई वीक्स के लिए यूज करेंगे, जैसे कि मीडियम टर्म जो ट्रेड्स होती हैं उनके लिए। और जो दोस्तों फ्यू मंथ्स के लिए हमें ट्रेड लेनी है उसके लिए हम यूज करेंगे 50 डे ईएमए एंड 100 डे ईएमए। और दोस्तों कई ईयर्स तक अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे 100 डे ईएमए विद 200 ईएमए। इसका मतलब दोस्तों कई सालों तक भी ये ट्रेड्स कंटिन्यू हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप सकते हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशंस के ऊपर आज हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 9 डे ईएमए विद 21 डे ईएमए। तो दोस्तों इसके अंदर जो स्मॉल ईएमए है वो है 9 का एंड जो बिग ईएमए है वो है 21 डेज का। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जब भी 9 डे का ईएमए 21 डे के ईएमए को ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें वहां पर बाय के मौके ढूंढने हैं और जब भी 9 डे का ईएमए 21 डे के ईएमए को बिलो क्रॉस करेगा तो वहां पर हमें सेल के मौके ढूंढने हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं चार्ट्स पर। साथ ही दोस्तों जब भी आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे होंगे तो वहां पर आपको सोर्स हमेशा क्लोज ही रखना है। सोर्स का मतलब होता है दोस्तों क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब दोस्तों जब आप क्लोजिंग प्राइस पर ईएमए प्लॉट करेंगे तो उस दिन का सारा सेंटीमेंट्स, उस दिन की न्यूज़, उस दिन के इवेंट्स वो सारे उस प्राइस के अंदर पहले ही फैक्टर इन हो चुके होंगे। इसलिए दोस्तों जब भी आप ईएमए प्लॉट करेंगे तो आपको जो सोर्स रखना है वो हमेशा क्लोज ही रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका कुछ ईएमए दिखेगा। मैं आ गया हूँ डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर हम तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये जो ब्लू लाइन है ये बता रही है आपको 9 डे का ईएमए और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपको बता रही है 21 डे का ईएमए। यानी कि दोस्तों जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को अबव क्रॉस करेगी तो वहां पर आपको बाय के मौके ढूंढने हैं। यानी कि दोस्तों इस पॉइंट पर माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ी सी प्राइस कट रही है लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो प्राइस है ये अप्रोक्सीमेटली 160 के आसपास है और यहाँ पर अभी स्टॉक ट्रेवल कर रहा है ऑलमोस्ट 200 के आसपास। यानी कि दोस्तों अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी होती तो 40 रुपीज पर शेयर आपको
इजीली मुनाफा हो रहा होता। दोस्तों इतनी ही आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं सेलिंग की। सेम सेटअप मैं दोस्तों यूज कर रहा हूं। ब्लू लाइन जो है वो है 9 डे का ईएमए और जो ऑरेंज लाइन है वो है 21 डे का ईएमए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, जब भी स्मॉल ईएमए बिग ईएमए को नीचे क्रॉस करेगा वहां पर आपको सेल के मौके ढूंढने हैं। इसका मतलब दोस्तों इस पॉइंट पर आपको स्टॉक को सेल कर देना था, क्योंकि उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी तेजी से गिरावट आई है। तो दोस्तों ये जो सेटअप है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। तो इसको आप जब इंट्राडे या उसके अंदर इंट्राडे या फिर कुछ कुछ टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस सेटअप को यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं एक और सेटअप की, जिसके अंदर 25 डे ईएमए एंड 50 डे ईएमए की हम बात करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हमें कुछ हफ्तों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहां पर 25 डे ईएमए एंड 50 डे ईएमए को यूज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? सेम प्रोसेस है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बता रही है आपको 25 डे का ईएमए और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये आपको बता रही है 50 डे का ईएमए। जब भी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन को ऊपर क्रॉस करती है तो वहां पर आपको बाय के मौके ढूंढने हैं और तब से अब तक दोस्तों यहां पर कोई भी सेल का मौका नहीं आया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं ये जो प्राइस है ये अप्रोक्सीमेटली 2900 के आसपास थी और अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 3800 के आसपास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिना किसी वापस गिरावट के स्टॉक तेजी से ट्रेवल कर रहा है और आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सेटअप इतना ईजी है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो काफी यूजफुल है। माफ कीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं और सेम सेटअप दोस्तों सेलिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूं। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे क्रॉस करेगी तो वहां पर आपको सेल के मौके ढूंढने हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तेजी से गिरावट आई है। तो दोस्तों दो सेटअप्स मैंने आपको बता दिए हैं, 9 एंड 21 डे का और 25 डे और 50 डे का। बाकी के जो जो सेटअप्स हैं उनको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जाएं चार्ट्स पर अपना होमवर्क करें और इस सेटअप का बैक टेस्ट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ईजी टू यूज सेटअप है और जो बिगनर्स है मैं फिर कहूंगा उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।